तो धर्म नगरी हरिद्वार में इस बार विवाद किसी बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर नहीं हो रहा, बल्कि वेज बिरयानी के नाम को लेकर हो रहा है। आप हैरान मत होइए, वेज बिरयानी, जी हाँ, अखंड परशुराम अखाड़ा के संतों ने शहर में नाम बदलों का आंदोलन शुरू कर दिया। दुकानों और ठेलों पर लिखे वेज बिरयानी को हटाकर उसकी जगह वेज पुलाव लिखना शुरू कर दिया। संतों का यह तर्क है कि बिरयानी शब्द मांसाहारी व्यंजन से जुड़ी पहचान बनाता है और इससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं। अब इस मुद्दे पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी उनका समर्थन कर दिया। अब ये बहस खान पान से आगे बढ़कर धार्मिक सांस्कृतिक पहचान और परंपरा के सवालों तक जा पहुंची है। वहां पे कुछ लोग वहां नाम बदलते हुए नजर आए। क्या कि बिरयानी शब्द में एक मांसाहार और जिहादी मानसिकता झलकती है। तो हमारी हिंदू बहू बेटियां मतलब बेझिझक ऐसे स्थानों पर आना पसंद नहीं करती, और बिरयानी के बहाने कई बार मांसाहार का हमारे जितने भी होटलों में वो बुक कराते हैं, वेज बिरयानी, नॉन वेज या वेज बिरयानी दो जी। तो बिरयानी का मतलब ही होता है कि उसमें कुछ ना कुछ मांसाहार मिला हुआ है, प्याज लहसुन मिला हुआ है। और जब वेज पुलाव होगा तो विशुद्ध हमारे भारतीय भोज्य, ये तो सदियों से चला आ रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बिरयानी शब्द हट जाए और पुलाव शब्द, इसमें कोई आपत्ति किसी को होनी भी नहीं चाहिए। और सब दुकानदार बड़े प्रसन्न हैं। आप कनकल चौराहे पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं दुकानदार कितने प्रसन्न हैं, मुस्कुरा के स्वागत कर रहे हैं, गुरु जी यहाँ लगाओ, गुरु जी हमारे में लगाओ। तो बड़े प्रसन्न है, कोई उनकी तरफ से किसी प्रकार का विरोध है ही नहीं, प्रसन्नता है। आप जनता से क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से यही संदेश देना चाहेंगे, आप लोगों का साथ मिले और जब भी कभी घर से खाने निकलें तो आप शाकाहारी पुलाव देखकर जहाँ भी पुलाव शब्द लिखा है वहाँ आराम से ग्रहण करें, और जहाँ बिरयानी शब्द लिखा है उसका त्याग करें। इसमें राष्ट्रीय सूफी संत फाउंडेशन का पूरा समर्थन रहेगा। हम पूरे तरीके से संतों के साथ है। और जो बिरयानी और पुलाव है, पुलाव शब्द जो है ये भी फारसी का है और बिरयानी भी, लेकिन फारसी ने ये संस्कृत से लिया है। पुलाव जो है पुलाव से आया है, चाहिए उबले हुए चावल, तो पुलाव ही शब्द सही है। हम लोग पुलाव शब्द को समर्थन देते हैं अपना। नहीं, हमारे उससे किसी को ठेस नहीं पहुंच रही। हम लोग प्राचीन काल से हम लोग इसको पुलाव ही कहते हैं। बिरयानी का चलन अभी हुआ है शुरू, इससे पहले हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं ये पुलाव ही है शब्द। बिरयानी तो अभी बाद में शुरू हुआ है चलन में, इससे पहले जो है पुलाव ही चलन में था। हम शादी ब्याह में पुलाव जर्दा ही कहा करते थे, ना कि बिरयानी। तो कहते हैं ना कि आम को आम ना कहे तो क्या सेब कहे, आलू को आलू ना कहे तो क्या प्याज कहे। ये दिलचस्प मामला है उत्तराखंड में, जहां कुछ लोग पहुंच गए वेज बिरयानी को नाम बदल के पुलाव करने को लेकर। ये बड़ा ही दिलचस्प मामला है। तनवीर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तनवीर, में एक चीज़ बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान के, भारत के बहुत मशहूर शेफ हैं रणबीर बरार, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि वेज बिरयानी क्या होता है, तो उन्होंने कहा था कि देखिए वेज बिरयानी कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो वेज है तो बिरयानी हो ही नहीं सकती। तो ये बात तो सच है कि अगर आप वेज पुलाव को बिरयानी बोल के बेच रहे हैं तो वेज बिरयानी के नाम पर आप उन्हें पुलाव तो खिला रहे हैं। अब नाम बदलकर उसको पुलाव कर दिया गया है, लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि इतनी दिलचस्पी क्यों है लोगों को नाम बदलने की, आखिर खाना तो वही है। तनवीर जी, मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं जो आपने बात कही बिल्कुल सही है कि जहां वेज नाम लग गया तो वहां बिरयानी नहीं है, और जहां बिरयानी लग गया तो वहां कहीं ना कहीं नॉन वेज का नाम की बात को लेकर ही एक बहस छिड़ी हुई है। तो जो संतों का जो अखंड परशुराम अखाड़े से जुड़ा हुआ मामला है, लगातार ही संत काफी दिनों से, लगभग कई दिनों से ये जो कनखल क्षेत्र है, हरिद्वार क्षेत्र है या अन्य क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो इस तरीके की रेहड़ी ठेली पटड़ी या किसी भी तरीके की जगह ये पुलाव बिक रही है या बिरयानी बिक रही है, उसको लेकर लगातार वो अभियान चला रहे हैं और एक स्टिकर लेके साथ घूमते हैं। जहां भी इस तरीके से लिखा हुआ देखते हैं कि बिरयानी लिखा हुआ है तो वहां अपना स्टिकर लगा देते हैं जिसपे लिखा हुआ है वेज पुलाव। तो कहीं ना कहीं जहां वेज नाम आ गया है, बिरयानी का कोई औचित्य नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी उनकी उसकी वो रेसिपी जो होती है उसको लेकर वो सवाल उठा रहे हैं कि बिरयानी जो शब्द है कहीं ना कहीं नॉनवेज से जुड़ा हुआ मतलब शब्द है। तनवीर, आप ये कह रहे हैं कि खाना वही है, बस अब बिरयानी पुलाव हो गया है। जी, कहना साफ तौर से ये, क्योंकि कहीं ना कहीं धर्मनगरी से मामला जोड़ा जा रहा है और बिरयानी जो शब्द है वो कहीं ना कहीं नॉनवेज से जुड़ा हुआ है, इसी को चलते संतों का विरोध। तो तनवीर, उत्तराखंड में क्या कोई चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी नहीं खाता? वहां सब शाकाहारी है।
कोई मांसाहारी जो नहीं है। बता दूं आपको, जो जिस जगह ये लगातार विरोध चल रहा है या इस तरीके का अभियान चल रहा है, ये मेन जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, कनखल हो, हरिद्वार हो, लेकिन जो एक मुस्लिम क्षेत्र है ज्वालापुर, उसमें जी। अभी भी लगातार इसी तरीके से जो वेज है या बिरयानी है या तनवीर, नॉनवेज आपने की जो बिरयानी प्रतिबंधित है। क्षेत्र शब्द का इस्तेमाल किया, कोई ऐसे क्षेत्र है उत्तराखंड में जहां पर नॉनवेज खाना प्रतिबंधित है? नगर निगम ने एक सीमा तय की हुई है जनपद जी। में, जो हरिद्वार से लगते हुए क्षेत्र है, उससे 5 से 7 किलोमीटर तक आप किसी भी तरीके का कोई नॉनवेज ना परोस सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो उसी तरीके से मैंने आपको ये बात बताई, क्योंकि नगर निगम का एक अपना लॉज है, उसने बायलॉज के हिसाब से ही ये एक सीमा तय कर रखी है कि इस सीमा के अंदर अंदर आप ना तो कोई अल्कोहल बेच सकते हैं, ना कोई शराब बेच सकते हैं, ना किसी तरीके से कोई। चलिए, ये बड़ी अच्छी नॉनवेज बेच अच्छी सकते बात हैं। कही तनवीर जी, बड़ा अच्छा है अगर प्रशासन ये कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर जानकारी के लिए। तो चलिए, अब उम्मीद करते हैं बिरयानी या पुलाव हो चुका है, अब किसी तरह की असुरक्षा नहीं है, लोगों को ठेलों पे जाकर खाना खाने के लिए अब पुलाव के साथ सुरक्षा और खान पान को लेकर पवित्रता शायद और बढ़ गई।